हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपकी बात करें तो ऐसा है गाइस कि आप अपने पर्सन से नाराज़ दिखाई देते हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से आप उनसे नाराज़ हैं। एटीट्यूड जो ये दिखाते हैं इसकी वजह से भी आप इनसे नाराज़ हैं। और देखिए ऐसा है कि अब आप चाहते हैं कमिटमेंट। आप चाहते हैं कि ये इंसान, जो पहले तमाशा चला कि ऐसा था कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सब कुछ कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे वो तो हो नहीं रहा था। आप उनके हिसाब से चलते लेकिन वो आपके हिसाब से तो नहीं चल रहे थे। तो अभी आप चाहते हैं कमिटमेंट। अब आप ऐसा है कि टाइम पास नहीं चाहते। आपको ये है कि ये इंसान सॉलिड कमिटमेंट दे, आपकी तरफ आते हैं तो ऐसा है कि आपका साथ दे। ठीक है, आप समझते हैं कि इनकी जिम्मेदारियां हैं। दूसरी तरफ ये हो सकता है किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर यह है कि इनकी फैमिली ही है जिनकी जिम्मेदारी इन पर है। तो आप चाहते हैं वो सब कुछ करें, लेकिन आपके साथ ऐसा टाइम पास नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपका भी साथ दे। तो अभी आप इन्हें सोच लिया, अगर ये आए तो कमिटमेंट दें और नहीं तो जाए भाड़ में। जो करना है करें, जहाँ जिम्मेदारी है वहीं निभाते रहें। अब आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ को अकेले भी जी सकते हैं, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आप ऐसा है कि इनके लिए ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहते। आपने बहुत समय से इनका इंतज़ार किया, आप जो चाहते रहे वो तो आपको मिला नहीं। बदले में ऐसा है कि आप परेशान ही रहे हैं, आपको दर्द मिला, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। इसकी वजह से भी आप इस इंसान से नाराज़ भी हैं। और इनको अब ऐसा है कि वही है कि आप एडजस्ट करने को तो तैयार दिखाई देते हैं। अगर ये आपकी तरफ आते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका साथ देंगे, तो आप एडजस्ट भी कर लेंगे अगर ये थर्ड पार्टी में है तो भी। लेकिन वही बात है कि ये इंसान जो करते हैं कि वहाँ तो अपनी पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं, लेकिन आपके लिए कोई ऐसा कि इनकी जिम्मेदारी है ही नहीं, ऐसे बनते हैं। आपका साथ ये देना नहीं चाहते। जब मर्जी हुई आपकी तरफ बढ़ गए, जब मर्जी हुई छोड़कर चले गए। तो ये सब अब आपको नहीं चाहिए। अब आपने यही सोचा है कि आना है तो पूरी तरह से आएँ, नहीं तो फिर भाड़ में जाएं। क्योंकि जब एक साइड की जिम्मेदारी ये उठा सकते हैं तो आपकी भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बस वहाँ किए जा रहे हैं और आपके बारे में सोचते ही नहीं। तो अभी आप इसीलिए इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और इनकी वजह से परेशान भी नहीं हैं। और ऐसा है कि अभी आप कोई एफर्ट डालते हुए भी नज़र नहीं आते। आपको जितना करना था आपने प्रयास कर लिया, अब आप करना भी नहीं चाहते। आपको यही है कि इनको आना है आए, नहीं आना है तो ना भी आए तो भी चलेगा। लेकिन अभी आप अपनी तरफ से कुछ भी करना नहीं चाहते। पर यह भी है कि आप इनका वेट तो कर रहे हैं। जब ये आएंगे तो आप इनसे कुछ सवाल हैं वो भी करेंगे। और ये भी है कि आप साफ बात यही कहेंगे कि आप कमिटमेंट दे रहे हैं या नहीं। अगर आपको रिश्ते में रहना है तो आपको भी वादा करना होगा कि आप आगे तक साथ देंगे। ये नहीं चलेगा कि कभी आ गए कभी चले गए। तो ये आपके मन में कुछ सवाल हैं, उनके जवाब भी आप इनसे मांगेंगे और आप साफ साफ बात अब करने वाले हैं। पहले आपने बहुत ज़्यादा समझौता किया, वो इसी वजह से किया गाइस कि आपको डर रहता था कि ये इंसान आपका साथ न छोड़ दें। आप इनको अपनी लाइफ में रखने के लिए आपने बहुत कुछ समझौता इनसे किया भी था। इनके हिसाब से आप चलते भी थे, आपको एक अपने कंट्रोल में रखते भी थे। पर अब आप में ऐसा है कि बदलाव आ गया है। अब आपको ऐसा है कि आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, लाइफ में रहे तो ठीक, छोड़ के जाना है जाए। लेकिन अब आप ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं इनके साथ। इनके हिसाब से चलने वाले अभी आप नहीं हैं। हाँ ठीक है, ये थर्ड पार्टी में है तो आप वहाँ एडजस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन जब ये प्रॉमिस करेंगे तब, ये आपको कमिटमेंट देंगे तब। तो ऐसा है कि वही है कि अभी आपको डर नहीं है कि ये नहीं आए तो क्या होगा, कैसे चलेगी आपकी लाइफ, या आपके साथ नहीं रहेंगे तो आप रह नहीं सकते इनके बिना। ये सब अभी नहीं है। अभी आप खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं और इनके लिए ज़्यादा फिक्र करना नहीं चाहते और इनके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहते। इनको जो करना है ये करें, अभी आपने ऐसा सोच लिया है। लेकिन आप इंतज़ार ज़रूर करते हैं कि अगर वो इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन वही बात है, अगर ये आए तो पूरी तरह से आए, ये भी आप चाहते हैं। और आप ये भी चाहते हैं कि जो ये वादा करें उसको निभाएं भी। ये नहीं कि कह दिया और फिर बाद में ऐसा है कि ये पलट गए, या फिर ऐसा है कि बात घुमा दी, कह दिया कि अब ये नहीं कर सकते, इनकी ये मजबूरी हो। तो ये सब आप नहीं चाहते। आप यही चाहते हैं कि इंसान सॉलिड कमिटमेंट दे, आप एडजस्ट करने को तैयार हैं। इनकी जो भी जिम्मेदारी है, जिस भी स्थिति में ये हैं, आप समझौता करेंगे, लेकिन आपका साथ छोड़कर ये जाए ना।
और पहले ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन को ये लगता था कि वो आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप उन्हें खुश रखते हैं, वो आपको खुश रखते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। लेकिन उस रिश्ते को वो बोझ भी समझते थे। आपके साथ जो ये रिश्ते में थे, इसको ये बर्डन भी इनको लगता था। इसलिए लगता था क्योंकि देखिए आप इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते थे। ऐसा है कि आप चाहते थे आपको वक्त दें, आपका साथ दें, आपके हिसाब से ये चलें। और ऐसी चीज़ें हुई कि आप जो चाहते थे, इनसे इंसान को ये लगता था कि ये इतना कुछ नहीं कर सकते। तो एक टाइम पर इनको ये रिश्ता बोझ भी लगने लगा। इनको यही लगता था कि आप कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं, और ये ऐसा है कि जो उम्मीद आपकी उस पर ये खरे नहीं उतर सकते। इनके पास और भी काम है, इनकी और भी जिम्मेदारियां हैं जिनको इनको पूरा करना होता है। ये सिर्फ आप पर ध्यान दें, ये इनसे नहीं हो पाएगा, ये इस इंसान को लगता था। और इस इंसान को ये भी लगता है गाइस कि जैसे कि कुछ टाइम अगर आप लोग अलग रहे, जब भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप दोनों अलग हुए, कुछ दिन बाद फिर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं या आप इनकी तरफ बढ़ते हैं, तो शुरुआत में तो आप सही रहते हो और बाद में आपका फिर वही रवैया हो जाता है कि आप वक्त मांगते हो, आप चाहते हो कि आपकी तरफ ध्यान दें, आपके लिए सब कुछ करें। तो इतना सब कुछ तो ये नहीं कर सकते। और इनको यही लगता है कि जब भी ये आपकी बात नहीं मानते, आपके हिसाब से नहीं चलते, तो फिर आप इन पर गुस्सा करते हैं, इनसे झगड़े करते हैं, और ऐसा है कि इनका दिल दुखाते हैं। और देखिए ये इंसान तो अभी भी आपके साथ रहना चाहते हैं, अभी भी इस रिश्ते में ये वापस आना चाहते हैं, पर इनको यही है, जब वही सब याद आता है तो ये इंसान क्या होता है, रुक जाते हैं। इनको यही लगता है कि आप इनको समझ नहीं सकते। आप जो चाहते हैं कि हर समय आप ही के साथ लगे रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास और भी काम है, इनके साथ इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी है। तो इनको हर जगह ऐसा है कि समय देना है, और इधर ऐसा है कि जॉब बिजनेस जो करते हैं उसमें भी ध्यान देना है। तो ये सिर्फ आप ही के साथ लगे रहें, ये तो नहीं हो सकता इनसे। तो ये सब ये अभी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, फिर वही बात होगी, फिर ये आपको समय नहीं देंगे, आपका साथ नहीं देंगे, तो आप फिर इनसे नाराज़ होंगे, फिर इनको बुरा भला कहेंगे। इसलिए ये इंसान क्या है कि रुक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और ये अगर ऐसा है कि हर जगह समय दे रहे हैं, अपने काम में भी ध्यान दे रहे हैं, परिवार को समय दे रहे हैं, दोस्तों को समय दे रहे हैं, तो ऐसा है कि और अगर इन सब को समय देने के बाद ये आपको नहीं देते हैं समय, तो आप क्या होता है कि फिर वही बात है, झगड़े होते हैं, आप बहस करते हो। तो वही इंसान को ये लगता है कि फिर आप हर्ट होने लगते हो, है ना, कि ये सबके लिए कर रहे हैं पर आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, आपके लिए 5 मिनट नहीं है क्या, आपके लिए इनके पास समय नहीं होता, और ऐसा है कि आपसे प्यार ही नहीं करते। फिर ये सब आपके दिमाग में चलने लगता है, तो आप क्या होते हो, हर्ट होते हो। तो ये भी एक कारण है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले इनके साथ सब कुछ हुआ है, तो वो इंसान को अभी याद आ रहा है कि फिर वही होगा। फिर आप इनसे समय मांगेंगे, ये नहीं दे पाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका साथ नहीं दे पाते, तो आपको क्या लगता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है, ये आपसे प्यार करते हैं, आज भी आपका साथ चाहते हैं। पर वही बात है कि ये इंसान एक अकेला इंसान ऐसा है कि हर तरफ इनको संभालना है ना, सबका साथ देना है, सबके तरफ ध्यान देना है, सबकी जिम्मेदारी है जो उसको पूरा करना है। तो एक अकेले आप ही नहीं है इनके साथ, तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जहाँ पर ऐसा है कि इनको समय देना पड़ता है। आपके पर्सन को एक बात अच्छी तरह से पता है गाइस कि आपके साथ लाइफ अच्छी चलेगी, आपके साथ ये रहते हैं तो खुश रहते हैं, आप इनको प्यार भी करते हैं, कभी इनसे बदले में कुछ नहीं मांगते, इनको इनकी केयर करते हैं, आप इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ये सब वो भी समझते हैं। पर वही है, जो आप इनसे वक्त मांगते हैं, तो इनके पास ऐसा है कि बहुत से काम हैं, तो इस वजह से ये सिर्फ आपको वक्त दें, ये इनसे नहीं हो पाएगा। और अभी भी ये इसीलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इनको पता है कि वही बात फिर होगी कि आप इनसे वक्त मांगेंगे, आप बदले में कुछ मांगते नहीं इनसे, इनसे सिर्फ वक्त ही मांगते हैं, जो कि इनके पास होता नहीं है। तो इसीलिए यही सब सोच कर ये इंसान अभी रुके हुए हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप अगर थोड़ा सा समझदारी दिखाएं और इनकी परेशानी को समझ लें, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। इस रिश्ते में जो परेशानियां भी आई है, इसको ये दूर कर सकते हैं, ये आपकी तरफ फिर से बढ़ सकते हैं, आपका साथ इनको चाहिए भी, ये आपके लिए इमोशनल भी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ये प्यार भी करते हैं। लेकिन ये आपसे जो दूर भाग रहे हैं, उसकी वजह यही है कि आप समझते नहीं। आप वो इंसान हैं जो, देखिए इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इनकी केयर करता है, इनकी आपके अलावा ऐसा कोई इनकी लाइफ में है भी नहीं। पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, समझदारी आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसा इस इंसान को लगता है। फिर इस रिश्ते में जो परेशानी है ये ख़त्म हो जाएगी। और आप जिद पर अड़े रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको आपसे दूर ही रहना होगा, ऐसा भी इस इंसान को लगता है। गलती यहाँ पर आपके पर्सन की भी है गाइस कि ये शुरुआत में तो आपको बहुत वक्त दिए हैं, लेकिन अब ऐसा है, ये चाहते हैं कि आप समझें। तो यहाँ पर गलती इस इंसान की भी है, इनको बराबर हर किसी को समय देना है,
और ये उस चीज़ को ऐसा है कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने दोस्तों के लिए समय निकाल रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, पर जब बात आपकी आती है तो ये कहते हैं कि आप समझ लो। तो आपकी गलती यहाँ पर नहीं, गलती इस इंसान की ही है। इनको सबको लेकर चलना होगा। अगर इनको रिश्ते में रहना है तो हर किसी के लिए इनको ऐसा है कि बराबर से सबको समय देना है, सबका साथ देना है। पर वो क्या है, सबका करते हैं, आपकी बारी आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। तो गलती यहाँ पर आपके पर्सन की ही है। इनको समझना चाहिए कि शुरुआत में जब इन्होंने आपको वक्त दिया तो अब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, आपके लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकता है इंसान 24 घंटे में। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटा वो इंसान बिजी है, लेकिन ये वही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन की प्रायोरिटी उनकी फैमिली है गाइस, उसके बाद उनका काम है, और उसके बाद उनके फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ जो और लोग जुड़े हैं वो हैं। आपका नंबर है सबसे लास्ट में। जब सबसे समय निकलता है तब वो इंसान आपको समय देता है, और वो चाहते हैं कि आप इसी में खुश रहें। तो आपकी नाराज़गी भी जायज़ है। ये इंसान ही गलत है। इस इंसान को ऐसा है कि वो मैनेजमेंट इनका सही नहीं है, और इसी चीज़ के लिए जो आप शिकायत करते हैं गाइस, तो इस इंसान को वो बुरा लगता है। ये नहीं चाहते कि आप इनको शिकायत करें, कि किसी तरह से इनको समझाएं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब इनको पसंद नहीं है। लेकिन जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल सही है, पर उस बात को ये इंसान गलत समझते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई देती है गाइस, कोई तीसरा इंसान भी है आपके पर्सन के साथ। और आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि वो जितना वहाँ निभा रहे हैं उतना ही आपके साथ भी निभाएं। वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और वो उस तीसरे इंसान को भी नहीं छोड़ना चाहते। अब आपको पता होगा कि कौन है आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा। तो आपके पर्सन को वही है गाइस कि वो दोनों साइड से इनको फ़ायदा चाहिए। ना ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते, ना ये आपको छोड़ना चाहते। और देखिए ऐसा है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनकी लाइफ में आए हैं तो बहुत कुछ इन्होंने पाया है, बहुत कुछ इन्होंने हासिल किया है। इनकी लाइफ में ऐसा था जिस चीज़ की कमी थी वो भी पूरी हुई है। आपको एक एंजल की तरह ये इंसान देखते हैं, और आपके इनकी लाइफ में आने के बाद ही ये इंसान समझ पाए कि समय की कीमत क्या है। इनको भी कुछ करना चाहिए, इनको भी आगे बढ़ना है, और इनको भी बहुत कुछ है जो ये हासिल कर सकते हैं, और उसके लिए इनको मेहनत करनी है। ये सारी बातें ये आपसे समझ पाए हैं, और आपके हिसाब से चलकर ही इस इंसान ने बहुत कुछ हासिल भी किया। जो आप समझाते थे उसको इन्होंने अमल किया, और उससे इनको फ़ायदा भी मिला है। पहले तो इनका यही था गाइस कि ये अपनी लाइफ को कह दीजिए तो फ्रेंड्स के साथ समय बर्बाद करना है, कि घूमना फिरना है, बस ये इन सब में लगे रहते थे। लेकिन आपके इनकी लाइफ में आने के बाद इनको बहुत कुछ समझ में आया है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसकी वजह से ये इंसान आगे बढ़े हैं। अपना जो भी इनके गोल थे उसको अचीव कर पाए हैं, जो भी चाहते थे ये हासिल कर पाए हैं। तो ये आपको ऐसा है कि समझते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए हैं तो एक एंजल की तरह आए हैं, जिसके आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। ये इंसान आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी है, और ये इंसान ऐसा है कि आपसे बात भी करना चाहते हैं। अब यही है कि यहाँ नो कांटेक्ट है, इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। और इनको यही लगता है गाइस कि अगर ये आपको बताएंगे इनके साथ क्या समस्या थी, क्यों ये आपसे अलग हुए, क्यों ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो आप समझ पाएंगे। ऐसा इनको लगता है कि आप इनको सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि आपने हमेशा से ही इनकी सुनी है। आपसे ये अपनी प्रॉब्लम शेयर करते, उसको आप सुनते, इनको सलाह देते। इनको लगता है कि अभी भी ये अगर आपको बताएंगे आपसे अलग होने का कारण क्या था, तो आप उस बात को समझेंगे भी और सुनेंगे भी। और दूसरी तरफ ये भी है गाइस कि ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप इन्हें नहीं समझे, तो अगर आपने इनकी रिस्पेक्ट नहीं की, इनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो इनको बुरा भला कह दिया, कि इनसे झगड़े करने लगे, बुरे शब्द कह दिए, तो फिर ये तो हर्ट हो जाएंगे। इनकी इंसल्ट भी होगी, और ये आपके सामने झुकेंगे भी, और उसके बदले में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब भी ये सोच रहे हैं। इस वजह से भी इनको लग रहा है कि नहीं, आपकी तरफ बढ़ना अभी सही नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसे भी इनसे नाराज़ हैं ही, ये जो करके गए हैं इसकी वजह से। तो ये दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये हर्ट हो जाए। तो अभी इनके दिमाग में यही सब चल रहा है गाइस कि ये इसीलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये हर्ट होने से भी डर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि आप इनको ना करें या इनको रिजेक्ट कर दें, ये सब नहीं चाहते। तो ये इस वजह से ऐसा कि खुद को रोक रहे हैं। चाहते ये भी हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपसे बात करना, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, पर वही जब इनको सब याद आता है कि आप किस तरह से नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो कैसे आपका बर्ताव होता है, तो वो सब सोच कर ये इंसान अभी रुके हुए हैं। अभी आपकी तरफ ये बढ़ते हुए नज़र नहीं आते।
तो समझ गए गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।